मेरा नाम मेराजुद्दीन। सर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे आसान हो रहा है, मतलब हमको ज़ियारत पे जाना था शादरा शरीफ, तो यहाँ से बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे शॉर्टकट हो रहा है, टाइम भी बच रहा है। श्रीनगर राजबाग से टाइम लगता था, रोड बंद हो रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे टाइम भी कम लग रहा है, तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ से जाने के लिए। हाँ सर, ये तो बाहर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आसानी हो रही है, थोड़े सोशल डिस्टेंस रखनी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से, क्योंकि वहाँ से घूम घूम के आना पड़ता था 300-400 किलोमीटर। यहाँ से बहुत टाइम भी बच जाता है और अच्छा भी लग रहा है। सर बड़गामा श्रीनगर से आया, 2 दिन हो गया सर यहाँ पे, और जाना चाहता हूँ घर। बहुत अच्छा रास्ता है ये सर, धीरे धीरे चल जाएगी, रास्ता ठीक रहेगा हमारे लिए, क्योंकि जम्मू का रास्ता ठीक नहीं रहता है सर। बहुत कुछ सर बहुत कुछ सर, इधर पर पड़ता नज़दीक से पड़ता है और दूसरी तरफ से हमारा टाइम भी बच जाता है सर। याद करते हैं कि उनके इन्होंने रास्ता खोल दिया, हमारा सफ़र अच्छा बन गया। बस ठीक से है सर, सोशल डिस्टेंस रखेंगे, आराम से चलेंगे सर। बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। यहाँ की जो है पुलिस वाला, फौजी वाला, इन्होंने हमारे अच्छी तरीके से बोला भाई आराम से चलो, बहुत वेल एंड गुड है इनकी, शुक्रगुजार है इनकी सर। माजिद अली, मैं पुंछ से हूँ और श्रीनगर जा रहा हूँ पेपर देने, और ये रास्ता जो खुल गया ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अगर हम जम्मू वाले रास्ते से जाते और हमें बहुत टाइम लग जाता और हमारा टाइम भी बचेगा, और रास्ता भी बहुत ख़राब है। कम से कम हमें 500-600 किलोमीटर शॉर्ट पड़ता है ये, यहाँ से 100 पता नहीं 50 है कि 60। और ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, और लोगों को अब गवर्नमेंट के साथ चलना चाहिए, अच्छे से गवर्नमेंट के साथ चलना चाहिए, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना चाहिए, मास्क पहन के जैसे इंस्ट्रक्शन दिए गवर्नमेंट ने वैसे चलना चाहिए। मुगल रोड 1 महीने पहले खोली गई थी, लेकिन वो ओनली 1 वे ट्रैफिक के लिए खोली गई थी, फ्रॉम श्रीनगर टू जम्मू वाया मुगल रोड, और उसमें सिर्फ लोड कैरियर्स एलो किए गए थे। आज कल से डीसी साहब ने एक आर्डर निकाला है, गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया है कि मुगल रोड 2 वे चलेगी, लेकिन उसके लिए एक शर्त आयद की गई है कि जितनी भी प्राइवेट गाड़ियाँ हैं या जो पैसेंजर गाड़ियाँ हैं, उनको ट्रैवल करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। और ये कोविड की एसओपी के मुताबिक यहाँ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिविजनल कमिश्नर साहब हैं, चाहे वो जम्मू वाले हैं चाहे श्रीनगर वाले हैं। जितने भी पैसेंजर हैं या प्राइवेट गाड़ी यहाँ जाना चाहते हैं, प्राइवेट गाड़ी वाले, उनको सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। उसके अलावा गवर्नमेंट ने 2 टीमें कंस्टिट्यूट की हैं, एक बफलियाज में बैठेगी, 24 आवर्स काम करेगी। जितने भी ड्रोन कानवाई है जो श्रीनगर से लोग जम्मू की तरफ आ रहे हैं, कंपलसरी है कि सबका टेस्ट होगा बफलियाज में। और जो अब कानवाई है यहाँ से जम्मू से टूवर्ड श्रीनगर जाना चाहते हैं, उनकी टेस्टिंग हीरपुर में होगी। कि काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, इसमें पैसेंजर गाड़ियाँ भी प्राइवेट भी हैं, लेकिन किसी के पास परमिशन नहीं है। अब एडमिनिस्ट्रेशन एज़ पर डायरेक्शंस या जो हमारे पास नोटिफिकेशन आई है, उसमें तो परमिशन के बगैर हम किसी को अलो नहीं करेंगे। ये 2 गाड़ियाँ गई हैं, उनके पास डिवकम साहब की परमिशन थी, उनको अलो किया गया है। सोबा जम्मू को कश्मीर से जोड़ने वाली मुगल शाहरा जो पिछले कई अरसा से बंद थी, आज एक मरतबा फिर से दोनों जानिब से ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई है। हम आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं मुगल शाहरा के बहराम गला मकाम पर, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सुबह से ही यहां पे गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं, और यहां पे जो मौजूद पुलिस के एहलकार हैं और ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं, उनकी जानिब से प्रॉपर तरीके से जाँच पड़ताल की जा रही है, और जिसके पास डिवकॉम की परमिशन है उन्हीं को यहाँ से आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें महकमा सेहत की जानिब से भी यहाँ पे एक कैंप लगाया गया है, ताकि जो यहाँ पे इंटर होने वाले अफराद हैं उनकी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे उनके कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं, और जो यहाँ से कश्मीर की तरफ जाने वाले जो मुसाफिर हैं उनके टेस्ट के लिए हीरपुर में एक कैंप लगाया गया है, जहां पे उनके टेस्ट होने के बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। हम आपको बता दें यहां पे जिली ट्रैफिक इंस्पेक्टर के मुताबिक जिस तरीके से हमारी उनसे बात हुई, उनका कहना है कि सुबह से काफ़ी गाड़ियों की यहां पे कतारें लगी हुई हैं, और उन्हीं गाड़ियों को यहां पे आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है जिनके पास डिवकॉम की परमिशन है। और तकरीबन सुबह से 2 गाड़ियाँ ही ऐसी मिली हैं जिनके पास परमिशन थी और उन्हें यहाँ से आगे जाने की इजाज़त दी गई है। उन्होंने यहाँ की आवाम से ये अपील की है कि वो बिना इजाज़त के इस रोड पर सफ़र करने की कोशिश ना करें, क्योंकि बिना इजाज़त के उन्हें इस रोड से आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जाए।